अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो मेरी क्लास 9 के लिए है। क्लास 9 आपका केमिस्ट्री का पेपर है परसों। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, तो कुछ गेस्ट पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊँ उसको लाजमी आप पेपर के लिए करिएगा। इंशाल्लाह उन टॉपिक्स में से ही आपका पेपर लगेगा। स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गेस्ट पेपर आपके सामने है। इसमें जो टॉपिक आपने सबसे पहले करना है उसमें है केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसके ब्रांचेस। इसके साथ ही जो टॉपिक आप करेंगे उसमें आपने मॉडर्न साइंटिस्ट को करना है। कोई 3 मॉडर्न साइंटिस्ट कर लीजिएगा। बाकी वैसे मैं भी आपको बता देती हूँ कि आप मॉडर्न साइंटिस्ट में करें जे ब्लैक और रॉबर्ट बॉयल, इसके अलावा जे प्रेस्ले। ये थोड़े से शॉर्ट हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो लग जाएंगे आपके। इसके बाद जो टॉपिक आप इसमें करेंगे वो है आपका मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइन, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। मोलर मास का न्यूमेरिकल आपने लाजमी करना है और मैंने आपके साथ उसको शेयर भी किया है। बैलेंस इक्वेशन की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के 3 पॉइंट आपने याद करने हैं। आइसोटोप आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रूर करना है। इसके साथ ही आपने 3 लॉज आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अक्सर लॉन्ग में भी आपके लगते हैं। डॉ ब्राइनर का है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको लाजमी आप करिएगा। ये तीनों लॉज आपके लॉन्ग में भी लग सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आप करेंगे उसमें आपकी 3 डेफिनेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसके साथ आपने जो ग्रुप्स करने हैं उसमें आपका ग्रुप 1A है अल्कली मेटल। इसके साथ आपने करना होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला ग्रुप जो कि ग्रुप 8 आपका कहलाता है। और एक ग्रुप है आपका नोबल गैसेस का, हेलोजेंस फैमिली। ये ग्रुप आपने लाजमी करने हैं और इनके 3-3 पॉइंट्स आपने करने हैं। इसके बाद जो आपने टॉपिक करना है वो आपके पास डिफरेंसेस हैं पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के। इसके साथ ही आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड का डिफरेंस आप इस पेज से करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम इसमें जो टॉपिक आपने करना है उसमें आपने दोनों लॉस करने हैं, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ। उसके बाद जो टॉपिक आप करेंगे वो आप करेंगे मोलैरिटी की डेफिनेशन और उसका न्यूमेरिकल। इसके साथ जो डिफरेंस आपने करना है जिसको लाजमी कर लीजिएगा, काफ़ी सारे गेस्ट पेपर्स में मौजूद है, ट्रू सॉल्यूशन एंड फॉल्स सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइसिस और नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफरेंस भी लाजमी करिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस लाजमी करना है आपने। मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस, सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल का डिफरेंस आप लाजमी करिएगा। और इस पेज से जो आप करेंगे आप बिल्कुल लास्ट वाला न्यूमेरिकल लाजमी करेंगे जो कि आपका लॉन्ग में लगता है। आपने जिसमें अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट यानी कि W को कैलकुलेट करना होता है। एक ये वाहिद आपका न्यूमेरिकल है जो लॉन्ग में आपका लगता है। बाकी जितने आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग में सिर्फ एक यही आपका न्यूमेरिकल आता है, इसकी प्रैक्टिस आप लाजमी कर लीजिएगा। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हुआ है जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ आ रही है और इसी वजह से मैं आप लोगों को जो है केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट भी थोड़ा सा लेट बता रही हूँ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। इस पेज से जो आपने टॉपिक करने हैं उसमें आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, लॉन्ग में डायग्राम के साथ इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपने चार्ट को, एक टेबल को कंप्लीट करना है। इसके साथ ही इस पेज का जो टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें है फ्राडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सॉल्युबिलिटी का टॉपिक आपने लाजमी करना है। यह आपका जो मॉडल पेपर इशू हुआ है उसमें भी है। इसी तरह से स्टूडेंट अब हम देखते हैं दूसरा एक गेस्ट पेपर। इसमें आप देखें आपके पास जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया ट्रू सॉल्यूशन एंड फॉल्स सॉल्यूशन रिपीटेड है, तो इसका मतलब आप इसको लाजमी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग इसमें से लाजमी करिएगा। मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस इसमें से लाजमी करिएगा। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांचेस आपने लाजमी करनी है। मोलर मास का न्यूमेरिकल आपने लाजमी करना है। इसी तरह से आप एम्पेरिकल फार्मूला याद कर लीजिएगा ग्लूकोज का, बेंजीन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। बैलेंस इक्वेशन की प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के 3 पॉइंट आपने मस्ट करने हैं। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन और उसके 2 एप्लीकेशंस इन अ डेली लाइफ आपने लाजमी करना है।
इसके बाद जो टॉपिक्स आप करेंगे वो देखें, अगेन दोबारा से आपके पास लॉज इंपॉर्टेंट आ गए, डॉब्राइनर, न्यूलैंड्स और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इनको लास्ट में करिएगा। डेफिनीशन अगेन हमारी रिपीट हुई हैं इस गैस पेपर में, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके देखें रिपीटेड हैं गैस पेपर्स में, आपने इनको लाजमी करना है। इसके बाद अगर हम अनदर टॉपिक की बात करें तो अल्कली मेटल आपका दोबारा से रिपीट हो गया, आप इसको ज़रूर करिएगा। केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन को ज़रूर करिएगा। इसके साथ अगेन देखें आपके पास एक और डिफरेंस रिपीट हुआ है, आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड, इसके भी 3 डिफरेंसेस लास्ट में याद कर लीजिएगा। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं अगेन आपके पास सवाल सॉल्युबिलिटी का रिपीट हुआ है और फ्राडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ रिपीट हुआ है। इट मीन्स कि आपने ये दोनों टॉपिक तो लाजमी लॉन्ग के लिए करने हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एक और गैस पेपर की। इसमें पहला सवाल आप देख सकते हैं कि फ्राडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसका मतलब ये है कि आपने ये ज़रूर करना है। तीनों गैस पेपर में ये टॉपिक आपका सिमिलर है। इसके साथ जो आपने करना है, आपने नंबर ऑफ मोल्स न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है लाजमी, आपने मोलैरिटी की डेफिनेशन करनी है, उसका न्यूमेरिकल लाजमी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट आपने बैलेंस इक्वेशन की प्रैक्टिस मस्ट करनी है। स्टूडेंट इस पेज से जो टॉपिक्स आपने करने हैं उसमें आप करेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो रदरफोर्ड का टॉपिक मैंने आपको पहले ही लॉन्ग के लिए बताया है कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करिएगा। इसके साथ बॉयल का कानून, चार्लीस का कानून मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ज़रूर करना है। इसी तरह से केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ पर आपके पास रिपीट हो रही है, इसको आप ज़रूर करें। इसी तरह से NaCl की फॉर्मेशन, इसको आपने लाजमी करना है, ये तो अक्सर आपके पास लॉन्ग में लगता है टॉपिक आपका। और आयोनिक कंपाउंड की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपने मस्ट याद करना है। इसके बाद जो एक लॉन्ग टॉपिक आप करेंगे उसमें आपका आएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसको उसके डायग्राम के साथ करिएगा। उसके डायग्राम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप देखें तो कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज़ दोबारा से आपके पास रिपीट हुई हैं, सॉल्युबिलिटी आपके पास अगेन रिपीट हुआ है। सो स्टूडेंट ये वो तमाम टॉपिक्स है जो मैंने पेपर के लिए आपके साथ शेयर किए डिफरेंट गैस पेपर्स के। इनको दिखाने का मकसद ये था कि वो टॉपिक आपके सामने हाईलाइट हो जाएं जो कि रिपीटेड है, और जो टॉपिक्स आपके लिए रिपीटेड वो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपके फ्राडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक, सॉल्युबिलिटी, कैथोड रेज, आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड का डिफरेंस आपके पास, अल्कली मेटल। इसके अलावा लॉज आपके पास डॉब्राइनर का, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ रिपीट हुआ है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन रिपीट हुई है। इसके साथ स्टूडेंट आपके पास एक चैप्टर में डेफिनेशंस हैं आपकी मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, एवापोरेशन है, उसमें आपके पास वेपराइजेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो आप लाजमी इन डेफिनेशंस को भी कर लीजिएगा। इसी तरह से चैप्टर 2 में आपके पास काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, एटॉमिक नंबर की है, एटॉमिक मास की है, एवोगैड्रोस नंबर है, मोल है, मॉलिक्यूलर मास है, तो इनकी भी 2-2, 2.5 लाइन के डेफिनेशंस को लाजमी करिएगा। स्टूडेंट जो टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं और अपना मॉडल पेपर आप लाजमी करके जाते हैं तो आप इंशाल्लाह अपना पूरा केमिस्ट्री का पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे। लेकिन मॉडल पेपर जो बोर्ड की तरफ से इशू हुआ है, इसके साथ उसको भी आपने कंप्लीट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।